साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जागरूक हैं कि हम वातावरण के परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। सोयाबीन एक जलवायु संवेदनशील फसल है, जिसका अर्थ यह है कि अगर मौसम में थोड़ा भी परिवर्तन होता है, अत्यधिक बारिश की स्थिति हो चाहे सूखे की स्थिति हो, सोयाबीन की उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट, यहाँ तक कि 40 से 80% तक की गिरावट आंकी गई है। ये समस्या इतनी विकराल है कि किसानों को इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और इस दिशा में हमारा सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान विशेष रूप से प्रयासरत है ऐसी किस्मों के विकास के लिए जो इस वातावरणीय परिवर्तन के समय में सूखा सहिष्णु किस्मों के विकास के लिए कार्य करता है। सोयाबीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूखा प्रतिरोधिता एक बहुलक्षणीय कैरेक्टर है, गुण है, जिसकी वजह से इसको प्रजनन में लाने के लिए थोड़ी समस्याएं आती हैं। और सोयाबीन में बहुत सारे ऐसे जर्मप्लाज्म हैं जिनमें सोयाबीन के सूखे से संबंधित जो विभिन्न गुण हैं, और मैं कहूँगा कि इन गुणों में लगभग 10 से 15 अन्य प्रकार के गुण हैं जिनको हम इकट्ठा करें तो हम समझ सकते हैं कि ये सूखे के प्रति अपनी प्रतिरोधता क्षमता सोयाबीन में दिखाएगा अगर इतने गुणों को हम सम्मिलित करें तो ऐसी स्थिति में इस अनुसंधान में यह प्रयास हुआ है कि सर्वप्रथम ऐसे गुणों वाले जनन द्रव्यों को बहु पेरेंटल क्रॉसिंग में लाकर हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से उनको एकत्र किया जाता है। फिर इसके पश्चात इनको अलग अलग जनरेशन से गुजारा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ब्रीडिंग पाइपलाइन ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज के लिए विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत बहुलक्षणीय जर्मप्लाज्म को आपस में एवं साथ ही जो उन्नतशील किस्में हैं उनको भी इनके साथ में समन्वित करके प्रजनन करके हाइब्रिडाइजेशन करके एक प्रथम जनरेशन में लाया जाता है। इस तरीके से मल्टी पेरेंट क्रॉसेस को लाकर और फिर जहाँ पर जनरेशन एडवांसमेंट की बात आती है उस अवस्था में हम शुरुआती जो प्रथम 2 जनरेशन्स होती हैं जो कि F2 और F3 जनरेशन्स होती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उनको केमिकल डेसिकेशन का उस पर एक तनाव हम देते हैं और इस पॉपुलेशन को F2 और F3 पॉपुलेशन को पोटेशियम आयोडाइड का 0.2% का जब हम स्प्रे करते हैं, विशेषकर जब इसकी फली निर्माण की अवस्था होती है, जहाँ पर कि जब बीज भराव की स्थिति पैदा होती है फसलों में, वो जो अवस्था है सूखे के लिए जो बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है, उस अवस्था पर हम स्प्रे करते हैं और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, F2 पॉपुलेशन के ऊपर, और उसमें से जिन पौधों में अच्छा बीज का भराव होता है ऐसे पौधों को छांट कर पुनः उसको बल्क करते हैं। और बल्क करने के बाद जो पुनः F3 जनरेशन आती है उसमें यही प्रक्रिया को पुनः हम दोहराते हैं और इस तरीके से पुनः एक बार वैसे पौधों को छांट कर निकाल लेते हैं जिसमें जो है बीज की जो साइज है, आकार है, वो बड़ा प्राप्त होता है। इस तरीके से 2 जनरेशन लगातार हम उसमें
जो बड़े साइज का दाना है उनको खासकर डेसिकेशन स्ट्रेस देकर ऐसे पौधों को छांटते हैं। और इस बड़े दाने वालों को जब F3 के बाद जब ये F4 जनरेशन में आ जाते हैं तो वहाँ पर इस पॉपुलेशन को लगाकर हम सिंगल प्लांट सिलेक्शन इसमें करते हैं और ऐसे पौधों को छांटते हैं जिनमें अधिक उपज और दाने का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। तो इस तरीके से जब ये सिंगल प्लांट सिलेक्शन हो जाता है तो अब यहाँ पर हम सिलेक्शंस जो इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन को हम आगे बढ़ाने के लिए और सिलेक्शन जो हमें जैसा कि मैंने कहा कि सूखा जो है कई लक्षणों को मिलके एक बनाया एक सूखा प्रतिरोधिता उसमें लाती है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया हम ये सिंगल प्लांट सिलेक्शंस जो है अगर वो हम मान लीजिए 2000 सिंगल प्लांट सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे लाइंस को हम सबसे पहले गर्मी के मौसम में इसको एक ट्रायल के तहत जो कि फील्ड ट्रायल होता है उसमें लगाते हैं और उसमें फूल की अवस्था तक तो उन लाइनों को हम सिंचित करते हैं। उसके बाद 21 दिन का उस पर जल का तनाव देकर मतलब सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस देकर 21 दिन के बाद ऐसे लाइंस को हम एक रेटिंग स्केल पे जिसको 1 to 5 रेटिंग स्केल जिसमें हमने ये देखते हैं कि कौन सी लाइनें जो हमने छांटी है अधिक उत्पादन वाली, कौन सी लाइनें जिसमें कि अभी भी इतने पानी ना देने के बाद भी उसमें हरापन और पत्तियां हरी हैं और उसमें फलियों का निर्माण अच्छा हो रहा है, ऐसे को हम 5 का अंक देते हैं। और जो लाइनें जिसमें जो एकदम मुरझा जाती हैं सूख जाती हैं ऐसे लाइनों को हम एक इस तरीके से 1 to 5 रेटिंग स्केल पर देकर और ऐसी लाइनों को हम उन 2000 में से 10% सिलेक्शन इंटेंसिटी पे लगभग 200 लाइनें ऐसी छांट लेते हैं जो कि जिसमें ये इस डिलेट लीफ सेनेसेंस का ट्रेट इसको डिलेट लीफ सेनेसेंस ऐसा गुण कहते हैं। और इस गुण के लिए हम लगभग 10% सिलेक्शन इंटेंसिटी पर F5 जनरेशन में छांट लेते हैं। ऐसी लाइनों को फिर हम पुनः इसमें से जो जैसा मैंने कहा कि सिंगल प्लांट सिलेक्शन करते हैं उसमें से आधा बीज हम इस तरीके से डिलेट सेनेसेंस के लिए छांटते हैं और जो आधा बचा हुआ बीज होता है वो इन 200 लाइनों के लिए हम उसको फिर खरीफ सीजन में फिर से लगाते हैं और उसको स्क्रीन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक स्टैंडर्ड मेथड है हमारे लिए केमिकल डेसिकेशन स्क्रीनिंग मेथड जिसमें कि हम पोटेशियम आयोडाइड का 0.2% का जो सोल्यूशन जिसका स्प्रे जैसा कि मैंने बताया जो कि हम जनरेशन एडवांसमेंट में भी यूज़ कर रहे थे उसी स्ट्रेस को अब हम यहाँ पर केमिकल डेसिकेशन इसमें जो गुण निकल के आता है उसको स्टेम रिजर्व मोबिलाइजेशन ट्रेट कहते हैं। जिसमें कि जब हम स्ट्रेस रिजर्व मोबिलाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर जब हम पोटेशियम आयोडाइड का सीड फिलिंग स्टेज पे जब हम स्प्रे करते हैं उस समय ये सिंगल जो लाइंस होती हैं ये मिमिक करती हैं, उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और वो एक तनाव का जैसे कि सूखा पड़ता है उस तरीके का तनाव ये मिमिक करता है। और उस अवस्था में जो लाइनें ऐसी सक्षम होती हैं कि वो अपने नोड से फूड रिजर्व्स को मोबिलाइज कर सके सीड को फिल करने में, ऐसी लाइनों के सीड्स काफ़ी अच्छे से भर जाते हैं। और जो लाइनें इसमें सक्षम नहीं होती हैं तो उनके सीड की फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ऐसे लाइंस को हम पुनः छांट लेते हैं 10% सिलेक्शन इंटेंसिटी पे और इस तरीके से अगर लगभग हम माने तो 20 लाइनें हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जिनमें अब आप समझ रहे हैं कि जहाँ की डिलेट सेनेसेंस हमने पहले उसमें छांट रखा था वो ट्रेट आ गया है और साथ ही सेकंड सिलेक्शन जो स्क्रीन है सेकंड टायर जो है वो फर्स्ट टायर था, ये सेकंड टायर में जो ऐसे हमारे पास लाइंस आ गए जिसमें स्टेम रिजर्व मोबिलाइजेशन ट्रेट भी आ गए हैं। ऐसी 20 सेलेक्टेड लाइंस को फिर हमारे पास जो फिनोटाइपिंग फैसिलिटी है रेन आउट शेल्टर की और लाइसीमेट्रिक पाइप वाली जो फैसिलिटी जिसमें हम उसके रूट ट्रेट्स को भी देख सकें और इस तरीके से फिनोटाइपिंग फैसिलिटी रेन आउट शेल्टर में इन 20 लाइनों को हम एवेल्युएट करने के लिए प्रॉपरली रेन आउट शेल्टर में स्ट्रेस कंडीशन में और उसका कंट्रोल जो फील्ड में लगाकर और उसी के साथ साथ इन्हीं 20 लाइनों को हम लाइसीमेट्रिक पाइप में रूट के लिए एवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम रेन आउट शेल्टर का यूज करके खरीफ सीजन में
ऐसे समय में हम फ्लावरिंग स्टेज पे पुनः रेन आउट शेल्टर को क्लोज कर देते हैं, ढक देते हैं इन लाइंस को, जिससे कि 20 दिन के लगभग स्ट्रेस से उसमें वो तनाव फिर से सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और वो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस हम बाकायदा ग्रेविमेट्रिक मेथड से सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस निकालते हैं और रिलेटिव वाटर कंटेंट उस पूरे प्लॉट का निकालते हैं, जो कि रिलेटिव वाटर कंटेंट अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि 70% से अगर आसपास आ गया है, नीचे आ गया है, तो उसमें प्लांट वाटर स्ट्रेस पैदा हो गया है। और ऐसे समय में हम उसके ऊपर जितने भी प्लांट के ऑब्जर्वेशन है, जैसे रिलेटिव वाटर कंटेंट, फिर कैनोपी टेम्परेचर, स्पेड क्लोरोफोलमीटर रीडिंग, और इसके अलावा जो अगर हम आउटसोर्स करके कार्बन आइसोटोप डिस्क्रिमिनेशन रेशो, इस तरीके के जो जितने भी इंटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप ट्रेड्स हैं उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ जो लाइसीमेट्रिक पाइप्स में हम फ्लावरिंग स्टेज पे पाइप्स को एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रेट है उसमें है रूट एंगल। रूट एंगल सरफेस से जितना कम होगा, यानी लेटरल रूट जितनी होंगी, वो इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो उसकी डेप्थ है, रूटिंग डेप्थ। और साथ में हमारे पास जो विन राइजो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इन रूट्स को फिर एनालाइज करते हैं वॉशिंग के बाद में, प्रॉपर वॉशिंग के बाद में, और उसमें हमारे पास कम से कम 10 ट्रेट हमको उसमें एक्स्ट्रा ट्रेट्स मिलते हैं, जिसमें हमको रूट सरफेस एरिया, रूट वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, नंबर ऑफ फोर्क्स, ये ट्रेट्स मिलते हैं। और ये सारे ट्रेट्स को हम अब जब हमारे पास जो रूट ट्रेट्स आ गए हैं और रेन आउट शेल्टर के ट्रेट्स आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने एक स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करते हुए हमने एक मल्टी ट्रेट इंडेक्स डेवलप किया हुआ है, जिसको यूज़ करते हुए हम रूट ट्रेट्स, इतने सारे रूट ट्रेट्स का एक इंडेक्स निकालते हैं जो ये बताता है कि किस पर्टिकुलर लाइन का जो इंडेक्स अगर एक एवरेज वैल्यू 0 से अगर ज़्यादा है तो वो लाइन, और वो चेक से भी अगर अच्छा है तो वो लाइन रूट के लिए अच्छी होगी। एट द सेम टाइम हम ये सारे जो ट्रेड्स हमने जो रेन आउट शेल्टर में लिए हैं, इसका भी एक मल्टी ट्रेड इंडेक्स निकालते हैं, और इस तरीके से इनको कोरिलेट करके हमको अल्टीमेटली द बेस्ट 2 और 3 लाइन, और विशेषकर जो अपने रेन आउट शेल्टर से एक ड्राउट DRI, ड्राउट रेजिस्टेंस इंडेक्स भी उसमें कैलकुलेट किया जाता है सी डील्ड के बेसिस पे। इन सारे इंडेक्सेस को कंपेयर करके हमको ये पता चल जाता है कि विच आर द वेरी मोस्ट सूटेबल लाइंस, जो एकदम जो ड्राउट टॉलरेंट है और हाई यील्डिंग भी है, जो हमारा स्टैंडर्ड चेक है, उसके कंपैरिजन में ऐसे लाइंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से ये हमारी 3 टायर स्क्रीनिंग पूरे प्रोसेस में यूज़ होती है। डिलेड सेनेसेंस, स्टेम रिजर्व मोबिलाइजेशन ट्रेड, और ये जो रेन आउट शेल्टर में है, ये तीनों लेवल की 3 टायर स्क्रीनिंग करके इतने सारे ट्रेड्स को हम ड्राउट टॉलरेंस के लिए हम एक लाइन में, 1 या 2 या 3 लाइन में, जैसा 20% का अनदर 10% सिलेक्शन अगर हम लगाते हैं इंटेंसिटी का, तो वो 2-3 लाइनों के लगभग आता है। और इस तरीके से ऐसी लाइनें जब निकल के आती हैं तो नेचुरली उसमें हाई यील्ड तो होती ही है, और साथ में ड्राउट टॉलरेंस भी होता है एज कंपेयर टू चेक्स। और ऐसी लाइनों को हम स्टेशन ट्रायल में, हमारे यहाँ के लोकल स्टेशन ट्रायल में, और फिर उसके बाद जो AICRP का सिस्टम है उसमें इन लाइनों को जो है 3 इयर्स के टेस्टिंग में हम भेजते हैं। और इस तरीके से लगभग इस तरीके से हम इस चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारे संस्थान से NRC 136 जो कि ईस्टर्न जोन के लिए रिलीज़ हुई है पिछले 2 सालों में, ऐसी किस्म का हम विकास कर पाए हैं। और साथ ही अभी वस्तु स्थिति ये है कि इनिशियल जो IVT होता है, इनिशियल वैराइटल ट्रायल, उसमें भी हमारे लिए सेंट्रल जोन के लिए अभी एक वैरायटी compete कर रही है, और जो कि अर्ली IVT के लिए है, और दो लाइंस हैं जो कि नॉर्मल IVT के लिए, सेंट्रल जोन के लिए, और ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास अभी IVT में 3 लाइनें हैं, और हम काफ़ी उम्मीद करते हैं कि
इस तरीके से सूखा प्रतिरोधिता की जब किस्में जब आती जाएंगी तो हमारे किसान भाई मेरे ख्याल से इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी, जब सूखा अचानक पड़ जाएगा या इस तरीके के वातावरणीय प्रभाव होंगे, तो ऐसी किस्में जिनका की उपज वाकई में ज़्यादा होती है और सूखा पड़ने पर ये अन्य किस्में जो सामान्य किस्में हैं उनसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं, ऐसी किस्में निश्चित तौर से किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। नमस्कार।